आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर पावर शेयरिंग, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, सिविक सब्जेक्ट का। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले ये बता देते हैं। इस चैप्टर में दो स्टोरीज़ दे रखी हैं, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। उसके बारे में उसमें बताया गया कि उन दोनों कंट्रीज़ में क्या होता है, मैच्योरिटरिज्म और अकोमोडेशन होता है बेल्जियम के अंदर। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है। उसके बाद में जो फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की जो स्टोरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो बेल्जियम है वो एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, जिसका एरिया छोटा है हरियाणा के स्टेट से भी। ये बेल्जियम अपने इसके बॉर्डर्स फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग के साथ में है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, जो कि आधी है हरियाणा की पॉपुलेशन से। जो इसका एथनिक कॉम्पोजिशन है इस कंट्री का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और पूरी कंट्री में जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रांच बोलते हैं। बचे हुए 1% लोग वेल्जियन जर्मन बोलते हैं, और इनका जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है ब्रुसेल। इसमें 80% पीपल फ्रांस बोलते हैं, और बचे हुए जो 20% है वो डच बोलते हैं। तो फिर जो 59%, 40%, 1%, 59% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, और बचे हुए 1% जर्मन बोलते हैं। ये बेल्जियम का, और इसकी जो कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल, उसमें अपोजिट है, उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। बेल्जियम के अंदर डच वालों की मेजॉरिटी है और इनकी माइनॉरिटी है, लेकिन इसके स्टेट ब्रुसेल में उल्टा है, इसमें फ्रांस बोलने वालों की मेजॉरिटी है। ये इसमें दे रखा है। उसके बाद में जो माइनॉरिटी है फ्रांच स्पीकिंग कम्युनिटी की, वो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल है। जो माइनॉरिटी है फ्रांच स्पीकिंग कम्युनिटी की वो रिच है और पावरफुल है, और जो बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के या फिर एजुकेशन के, वो ये डच स्पीकिंग वालों को बाद में मिलते हैं। इसी वजह से इन लोगों के बीच में एक टेंशन हो गई, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन हो गई थी 1950 एंड 1960 सेंचुरीज़ में, कि क्या करा जाए। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। इनका जो कैपिटल है ब्रुसेल, उसमें भी ये टेंशन थी और ये ज़्यादा एक्यूरेट थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में उसकी कंट्री में, बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में, लेकिन उनके कैपिटल में ये माइनॉरिटीज़ में है। तो ये जो कहानी है ये बेल्जियम के बारे में बताई गई है कि इसके अंदर क्या पॉपुलेशन है और वो क्या क्या बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका की स्टोरी की। श्रीलंका में क्या है, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका एक आइसलैंड नेशन है, जस्ट फ्यू किलोमीटर्स अवे ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इसकी 2 करोड़ पॉपुलेशन है जितनी हरियाणा की है। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका की डाइवर्स पॉपुलेशन है। अब इसके हम लोग पॉपुलेशन की बात करने वाले हैं कि इसमें जो 74% है वो सिन्हाला बोलते हैं, 18% तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स में भी 2 ग्रुप में सब डिवाइड करा गया है। एक तमिल नेटिव्स हैं, एक हैं तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री जो कि 13% है, इनको हम लोग श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं। और जो बचे हुए हैं जो उन्हें हम लोग कहते हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कौन है? जिनके फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो इंडिया से एज अ प्लांटेशन वर्कर गए थे उनको हम लोग इंडियन तमिल्स कह रहे हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन
तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्थ एंड ईस्ट कंट्री में है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं वो कौन है, वो बुद्धिस्ट हैं। और जो तमिल्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। और जो 7%, इसमें 7% क्रिश्चियन है, जो कि दोनों हैं, तमिल भी हैं और सिन्हाला भी हैं। ये 2 कंट्रीज़ के बारे में दे रखा है कि कौन सी मेजॉरिटी में कौन सी माइनॉरिटी। तो इसमें जो मेजॉरिटी वो सिन्हाला वालों की है। उसके बाद में इसमें जस्ट इमेजिन व्हाट हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। इसमें ये बात करी गई है कि इस सिचुएशंस में क्या होगा इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग कम्युनिटी कुड टेक द एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। जो बेल्जियम है उसमें डच स्पीकिंग वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो फिर क्या ये डच स्पीकिंग वाले इन लोगों पे रूल करें। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज़। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दिस could lead to a very messy partition of the country. Both the side who claim control over the Brussels. इन श्रीलंका सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो इन्जॉय करती है इवन अ वीगर मेजोरिटी एंड कोड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। तो इसमें कुछ खास नहीं बताया गया। इसमें कम्युनिटीज़ के बारे में बताया गया कि कौन सी मेजोरिटी में कौन सी माइनॉरिटी में है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैचोरिटिज़म मतलब श्रीलंका में क्या हुआ और बेल्जियम में क्या होता है।